सोचिए एक ऐसी मिसाइल जो समुद्र की गहराइयों से लॉन्च हो और 8,000 किलोमीटर दूर तक मार करे। मतलब पूरा चीन, पूरा पाकिस्तान, सब इसकी जद में। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, पर ये फिक्शन नहीं है। ये है DRDO का K6 प्रोजेक्ट। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये भारत की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल की बात नहीं है। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को फौलादी बनाने जैसा है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी? जी, इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई दुश्मन देश पर पहला हमला करने की सोचता भी है तो उसे पता होगा कि समुद्र के नीचे से ऐसा पलटवार होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हमने हाल ही में K4 मिसाइल का सफल टेस्ट भी देखा था। उसकी रेंज थी करीब 3500 किलोमीटर। हाँ, 3500 किलोमीटर। और अब हम सीधे बात कर रहे हैं K6 की, मतलब 8,000 किलोमीटर। ये तो रेंज में दुगने से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक अपग्रेड है या कुछ और ही बात है? नहीं नहीं, ये एक अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। ये तो आप समझिए जैसे साइकिल से सीधे सुपर बाइक पर आ गए हों। अच्छा? K4 की स्पीड मैक 5 थी, जो बहुत तेज है नो डाउट, लेकिन K6 इसकी रफ्तार मैक 7.5 के करीब होगी। मैक 7.5? ये तो हाइपरसोनिक हो गई। एग्जैक्टली, ये इसे हाइपरसोनिक कैटेगरी में डाल देती है और इस रफ्तार पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यानी ज्यादा रेंज और ऐसी स्पीड जिसे पकड़ा ही ना जा सके। लेकिन ये जो सेकंड स्ट्राइक वाली बात है, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। मतलब पनडुब्बी से ही लॉन्च करना इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए, जमीन पर जो मिसाइल साइलो है या एयरबेस है, वो सैटेलाइट से दिख जाते हैं। हाँ, उन्हें पहले हमले में टारगेट किया जा सकता है। लेकिन एक न्यूक्लियर पनडुब्बी, वो तो महीनों तक समुद्र में हजारों किलोमीटर के दायरे में कहीं भी चुपचाप घूम सकती है। उसे ढूंढना तो लगभग नामुमकिन है, भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा। तो ये पनडुब्बी एक अदृश्य गारंटी है कि हमला करने की जरूरत मत करना। इसी को न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। तो ये पनडुब्बियां हमारा गुप्त हथियार है, एक अदृश्य तीरंदाज। लेकिन मैंने सुना है कि इस तीरंदाज के तरकश में जो तीर है उसे और भी घातक बनाने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी है, MIRV। ये क्या चीज है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नाम तो काफी मुश्किल है। हाँ, पर कॉन्सेप्ट आसान है। एक नॉर्मल मिसाइल एक तीर की तरह है जो एक ही निशाने पर लगती है, लेकिन MIRV वाली K6 एक ऐसे तीर की तरह है जो हवा में जाकर 5-6 छोटे-छोटे तीरों में बट जाए और हर तीर एक अलग निशानी पर जाकर लगे। एक मिसाइल से कई शहर या कई ठिकाने तबाह एक ही बार में। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी मतलब बेकार कर देती है। एक मिसाइल को तो शायद रोक भी लो, पर एक साथ आते 5-6 वॉरहेड्स को कैसे रोकोगे? सही बात है। पर सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इस ताकत की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, इसके लिए हमें अपने आसपास के माहौल को देखना होगा। चीन, वो बहुत तेजी से अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है, हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। साथ ही वो पाकिस्तान की नेवी को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। सुनने में आया है कि 2026 तक 8 नई पनडुब्बियां दे देगा उन्हें। 8 पनडुब्बियां? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, तो इस बदलते शक्ति संतुलन में भारत के लिए अपनी समुद्री और न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाना एक जरूरत बन गया है। K6 उसी दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है और अगर हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी इतनी ही दिलचस्प लग रही है तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से हमेशा जुड़े रहें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर K6 सिर्फ एक लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है। नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। बात सिर्फ ज्यादा रेंज की नहीं है, बात है एक अदृश्य प्लेटफॉर्म यानी पनडुब्बी से रोकी ना जा सकने वाली हाइपरसोनिक स्पीड पर एक साथ कई ठिकानों को भेदने की क्षमता की। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दुश्मन के लिए किसी भी हमले की योजना बनाना लगभग नामुमकिन कर देता है। ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को मतलब जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता को पूरा करता है और उसे दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रायड्स में से एक बना देता है। बिल्कुल। तो साफ है कि K6 सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का एक ऐसा कवच है जो समुद्र की गहराइयों से देश की रक्षा करेगा। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात भी है। बताइए। जैसे जैसे ये मिसाइल टेक्नोलॉजी तेज, अदृश्य और ज्यादा घातक होती जा रही है, तो क्या ये शक्ति के माध्यम से शांति स्थापित करने का एक तरीका है, या फिर ये इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसे ज्वालामुखी पर बिठा रहा है जहां एक छोटी सी गलतफहमी की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी?